देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। दरअसल धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। स्मार्ट सिटी के तहत ही सहारनपुर चौक से लेकर भंडारी बाग तक नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन इस नाले का अंत कहां पर होगा ये पता नहीं है। इसी को लेकर विधायक विनोद चमोली ने नाराजगी व्यक्त की है। मामले में राजपुर विधायक खजान दास का कहना है कि काफी मशक्कत के बाद देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम का कार्य शुरू हुआ है। ऐसे में विधायक चमोली की नाराजगी जायज है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठक कर इस नाराजगी को दूर किया जाएगा। मैं कांग्रेस का कहना है कि अब तो खुद पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह स्मार्ट सिटी में काम हुआ है, आपको मालूम है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेल एंड नहीं बना रहे हैं। जब भी मेरी जानकारी में आया तो मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेल एंड तक ये ठीक नहीं करेंगे मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, ये तय है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है, जब वो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी कहा, अभी मैंने उनको एक दो बातें समझाई हैं। अभी इन्होंने परेड ग्राउंड से लेते हुए सारा पानी रेस कोर्स में ले जाकर चंदन अग्रवाल नाले में डाल रहे हैं। चंदन अग्रवाल नाला जाता है रेस कोर्स सी ब्लॉक के अंदर, वहाँ पूरी आबादी है, वहाँ नाले की चौड़ाई कम है। जब पूरे शहर का पानी आप स्ट्रीम लाइन करके उस नाले में डालेंगे तो निश्चित तौर पर पानी का इनफ्लो बढ़ेगा। तो जब तक आप टेल एंड ठीक नहीं करेंगे तब तक आप ड्रेनेज को ठीक नहीं कर सकते, ये सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं फ्लडिंग होने की संभावना है। ये भी मैंने इनको कहा है कि इसका भी निरीक्षण करें, इसका भी समाधान निकालें, लेकिन इतनी बारीकी से क्यों काम नहीं हो पाया है, इसलिए आज शहर में समस्याएं बनी हुई। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम का जहाँ तक सवाल है और अभी अ, भंडारी चौक से लेकर के और सहारनपुर चौक तक उसको बनना है, उसका टेंडर भी हो गया है। किंतु आगे का विस्तार जो चमोली जी का कहना है कि आगे का विस्तार भी होना चाहिए। इस विषय के अधिकारियों से बातचीत हुई और मुझे लगता है कि तुरंत इसका निस्तारण भी कर लिया जाएगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी मुश्किल से अभी ड्रेनेज का काम प्रारंभ हो भी गया है। अभी प्रिंस चौक तक के काम सारे चालू हो गए हैं। उससे आगे का भी शुरू होना था, उसका टेंडर भी हो गया है। तो जो माननीय चमोली जी का कहना भी ठीक है कि अगर यहाँ से हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर देते हैं, आगे उसका विस्तार कैसे जाएगा, आगे पानी कैसे जाएगा, सबसे पहले उसकी भी चिंता हमको करनी चाहिए। इस विषय को लेकर के हम जल्दी आपस में बैठ कर के निस्तारण करेंगे। अब विपक्ष के कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता, जब सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। ऑलरेडी केंद्र सरकार पूरे बजट में से 500 करोड़ रुपए की कटौती कर चुकी है अकर्मण्य अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से। खजानदास आज खूब प्रवचन दे रहे हैं, अपने समय को भूल गए खजानदास। इसी स्मार्ट सिटी को लेकर कई बार वो नेताओं से मिल चुके हैं, कई बार वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं कि स्मार्ट सिटी का कार्य उस गति से नहीं चल रहा जिस गति से चलना चाहिए और लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। आज वही बात अगर विनोद चमोली ने उठा दी तो कौन सी बड़ी बात है। विनोद चमोली ने साफ तौर पे कहा है, मैं अपनी विधानसभा में स्मार्ट सिटी के कार्यों का निर्माण नहीं होने दूंगा, क्योंकि जनता का जीवन सत्यानाश हो रहा है। और तो और जो नाला निकाला जा रहा है, उस नाले का अंत कहाँ होगा ये कहीं पर उसके ड्राफ्ट में नहीं है। तो ऐसे में जब प्लानिंग ही नहीं है तो किस बिना पर ये काम हो रहा है। पिछले 6 साल से उत्तराखंड की जनता या खास करके देहरादून की जनता को नरक बनाकर रखा हुआ है इस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ने। और अधिकारी नेता सब हैं कि अपने एसी कमरों में बैठकर वहीं से रिपोर्ट ले रहे हैं। जमीन पर आकर धरातल पर आकर अगर देखें, और मुख्यमंत्री को तो हेलीकॉप्टरों में और हवाई जहाजों में घूमने से फुर्सत नहीं है। अगर कभी देहरादून की सड़कों का औचक निरीक्षण करेंगे तो गड्ढे ज्यादा और सड़क कम नजर आएगी। जगह जगह सीमेंट गारे ईंट और सरिया का ढेर लगा हुआ है। कमी जो थी वो बैरिकेडिंग्स ने पूरी कर दी है। तो लोग गाड़ियां कहाँ पार्क करें, यहाँ गाड़ी चलाना तो दूर पैदल चलना तक मुहाल हो गया और बरसात का सीजन हमारे सर पर खड़ा है। ऐसे में कोई भी अनहोनी यहाँ उत्तराखंड में होती है या देहरादून में होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ धाकड़ धामी।